औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के मुक़द्दस और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। खालिक है जहान का, मालिक है जहान का, हर चीज़ को बनाने वाला है, हर चीज़ पर अपनी कारीगरी रखने वाला है। दुआ है इस करीम ज़ात से हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, हम सब को अजर अज़ीम अता फरमाए, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हम सब के तमाम रास्ते आसान फरमाए, हम सब की तमाम कोताहियाँ माफ़ फरमाए और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का जो हमारा अमल है, जिस मसले के ऊपर है, वो है तलाक़। तलाक़ बहुत बड़ा मसला है। इस पूरी ज़मीन पर जितने भी मुसलमान रहते हैं वो ख़ासकर इस मसले का शिकार रह जाते हैं। और हर किस्म के लोग, चाहे वो मुसलमान है, गैर मुसलमान है, जो भी हैं, वो सब के सब इस मसले का शिकार हो जाते हैं। अब हमने सबसे पहले बयान करना है कि ये मसला आता क्यों है। ये मसला दो वजूहात की बुनियाद पर आता है। पहली वजह कि आप अपने आप को आसमानों की कलाबाजी या आसमानों वाली सिफ़त अख्तियार करके रखते हैं, जिसके इवज़ जैसे आप आसमानों में उड़ने की कोशिश करते हैं तो जो आपका हमसफ़र होता है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, उसको बहुत ज़्यादा आपकी याद, आपका इंतज़ार बढ़ जाता है। और जब वो हद से गुज़र जाता है और उसको अमन नहीं हासिल होता, तो एट लास्ट नतीजा यही होता है कि वो तलाक़ की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी चीज़, जब हम जानबूझ के किसी के कहने पर अपने घर वालों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो अल्लाह करीम का अज़ाब हमारे ऊपर तारी होता है। और जो हमारे नसीब बेहतर और भला बना हुआ होता है, जो चीज़ हम जानते भी हैं कि वो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हम उसको दूसरों की नफ़रतें फैलाने के इवज़ अपने अंदर बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करके ख़त्म कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी आखिरी स्टेप डाइवोर्स होता है। एक और स्टेप, जब हम अगले बंदे को समझते नहीं हैं, उसकी तकलीफ़ को, उसके दर्द को महसूस नहीं करते और उसको इग्नोर करते रहते हैं, और वक़्त गुज़रने के बाद उसका दिल फटने लग जाता है, तो उसके बाद भी नतीजा डाइवोर्स ही होता है। अब हमने इस मसले से निकलना कैसे है। 3 चीज़ें बता दी गई कि ये चीज़ें एक मसले को पैदा करने का अहम रुकन है। जब हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। अब आपको एहसास हुआ कि आपकी गलती है, आप तलाफ़ी करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले तौबा करेंगे। 2 रकात नमाज नफल तौबा की अदा करेंगे और उसके बाद आप दुआ के अंदर अपनी तमाम कोताहियाँ रब की बारगाह में पेश करेंगे। आप किसी को राज़ी करना चाहते हैं, वो आपकी नहीं मान रहा, वो आपके ऊपर यकीन नहीं रखता, तो आपने दुआ में वाज़े करना है कि आपसे गलतियाँ हुई, आपने बहुत सारा जुल्म कर लिया, लेकिन अब आपको एहसास आ गया है, लेकिन आपका हमसफ़र, आपका अज़ीज़ आपको ऊपर भरम नहीं कायम करना चाह रहा, वो बिल्कुल आपसे खफा हो चुका है, तो अल्लाह करीम उसके दिल में रहम व करम एहसास की कैफ़ियत को पैदा फरमाए। उसके बाद आपने ये अमल शुरू करना है। तलाक़ रोकने के लिए आप लोगों ने इस अमल को शुरू करना है। वो अमल है सूरत मुल्क की आखिरी 2 आयात। इन दोनों आयात को आपने रोज़ाना 40 मरतबा पढ़ना है और तकरीबन ज़ोहर से असर से पहले तक, ज़ोहर से लेकर असर से पहले तक आपने इन आयात को 40 मरतबा पढ़ना है।
और पढ़कर आपने अपना मकसद, जो अज़ीज़ आपसे नाराज़ है उसके चेहरे का तसव्वुर करना है और आपने दुआ करनी है कि वो आपके साथ मुखलिस हो जाए, राज़ी हो जाए, आपसे खफा ना हो, आपको परेशान ना करे। और आपने अमल शुरू करने से पहले अपना और उसका तकरीबन जितना भी हो सके आपने सदका किसी यतीम को देना है। और ये कलाम पढ़ने से पहले 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी अव्वल व आखिर में पढ़ना है। अब इस अमल को आप लोगों ने कम से कम 8 दिन करना है। 8 दिन के अंदर उस बंदे के दिल में रहम की कैफियत पैदा हो जाएगी और वो ख़ुद आपकी तरफ राग़िब हो जाएगा। ये थी वो बातें जो आप लोगों को बयान कर दी गई हैं। ख़ासकर आपने कोशिश करनी है इन दिनों में उसकी किसी भी सख्त या तेज़ बात को बर्दाश्त करने की, न कि आपने कोई वहाँ पर अपनी चाल चलनी है या अपने गुस्से को मज़ीद बढ़ाना है। बिल्कुल खामोशी अख्तियार करनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। ये जो आपको अमल दिया गया ये सिर्फ़ डाइवोर्स को रोकने के लिए, जो बंदा गलती करने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चाहता है कि अब ये सिलसिला रुक जाए, तो उसके लिए ये अमल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।